जम्मू कश्मीर से एक और बड़ी खबर आ रही है। जम्मू कश्मीर से जो बड़ी खबर है वो है जम्मू कश्मीर के शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर फिर आतंकियों ने फायरिंग की है। आतंकियों ने शोपियां के चोटीपोरा इलाके में सेब के बागान में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर फायरिंग की है। एक भाई की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर से ही है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित पर फिर आतंकी हमला हुआ है। कश्मीरी पंडितों को आतंकियों ने एक बार फिर से निशाना बनाया है। शोपियां के चोटीपोरा में बाग में काम कर रहे 2 भाइयों को इस बार आतंकियों ने निशाना बनाया। एक भाई की मौत की खबर है जबकि दूसरा जख्मी है। तस्वीर देखिए, ये जख्मी भाई है, इसका नाम सुनील कुमार और पिंटू 2 भाई थे जिनको आतंकियों ने निशाना बनाया। उन पर जब वो सेब के बाग में काम कर रहे थे गोलीबारी की। इसमें एक भाई जख्मी हो गया और एक भाई की मौत हो गई है। कश्मीरी पंडित पर हमले जो है जम्मू कश्मीर में बंद नहीं हो रहे हैं। इस बार जम्मू कश्मीर के शोपियां में 2 भाइयों को आतंकियों ने निशाना बनाया। हमले में एक भाई की मौत हो गई जबकि दूसरा जख्मी है। सेब के बागान में आतंकियों ने फायरिंग की। फायरिंग के दौरान 2 भाई वहां पर जो काम कर रहे थे उनको ये गोलियां लगी। एक भाई की मौत हो गई है। एक भाई का नाम सुनील कुमार है जबकि दूसरे भाई का नाम पिंटू कुमार है। जम्मू कश्मीर से आज की ये दूसरी बड़ी खबर। जम्मू कश्मीर में शोपियां में कश्मीरी पंडितों पर फिर से आतंकियों ने हमला किया है। आतंकियों ने शोपियां के चोटीपोरा इलाके में सेब के बागान में 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर फायरिंग की। एक की मौत हो गई है जबकि दूसरा घायल है। आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। बिल्कुल विकास, ये जो घटना आज दक्षिण कश्मीर के शोपियां के चोटीपोरा गांव में हुई है, जहां पे सेब के बगीचे में काम कर रहे 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर फायरिंग की गई, जिसमें एक भाई जिसका नाम सुनील कुमार बताया गया है उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई है, जबकि जो दूसरा भाई है जिसका नाम पिंटू कुमार बताया गया है उसको उपचार के लिए जख्मी हालत में अस्पताल ले जाया गया है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि दोनों ही भाई अपने बगीचे में काम कर रहे थे जब अज्ञात हमलावरों ने उन पर नजदीक से आकर फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों घायल हुए, जिनमें से एक भाई की मृत्यु जो है घटनास्थल पर ही हो गई है, जबकि दूसरे भाई का उपचार के लिए अस्पताल जाया गया। लेकिन 24 घंटे के भीतर ये कश्मीरी में अल्पसंख्यकों पर होने वाला दूसरा हमला है। कल ही बडगाम में एक अल्पसंख्यक परिवार के घर पर ग्रेनेड फेंका गया था, जिसमें एक व्यक्ति जख्मी हो गया था और उसके तुरंत बाद श्रीनगर में भी एक ग्रेनेड हमला पुलिस से हुआ था। लेकिन अब जिस तरीके से टारगेट करके 2 कश्मीरी पंडित भाइयों को निशाना बनाया गया है शोपियां में, कहीं ना कहीं फिर से एक वो जो ट्रेंड मई के महीने में चला था अल्पसंख्यकों, प्रवासी मजदूरों और जो अल्पसंख्यक समुदाय को निशाना बनाने का, उसी की कड़ी माना जा रहा है। खासतौर पर जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर ये दूसरी घटना घटी है। विकास, आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं। दूसरी घटना 24 घंटे के भीतर जम्मू कश्मीर में जब अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है। ताज़ा घटना आज जम्मू कश्मीर के शोपियां में है। शोपियां के चोटीपोरा में बाग में काम कर रहे 2 कश्मीरी भाइयों पर आतंकियों ने फायरिंग की। एक भाई की मौत हो गई। एक बार फिर से आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को निशाना बनाया है। 2 भाई थे, उनमें से एक का नाम सुनील कुमार और दूसरे का नाम पिंटू कुमार था। एक भाई की मौत की खबर है जबकि दूसरा भाई जख्मी है। ये तस्वीरें देखिए चोटीपोरा की हैं जहां पर रुदन घर में परिवार दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। 2 भाई जो बाग में काम कर रहे थे सेब के, उसी वक्त आतंकी हमला किया। आतंकियों ने उनके ऊपर गोलियां चलाई जिसमें एक भाई की मौत हो गई। हमारे सहयोगी आसिफ कुरैशी इस खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, क्या अभी तक किसी आतंकी संगठन ने इसकी जानकारी ली, इसकी जिम्मेदारी ली, हमले की जिम्मेदारी ली है? जी नहीं, अभी तक किसी भी संगठन की तरफ से जिम्मेदारी नहीं ली गई है, लेकिन सुरक्षा बलों का ये मानना है कि इस तरीके के हमले के पीछे इससे पहले भी TRF नामी संगठन का हाथ रहा है और इस बात की आशंका वही जताई जा रही है कि हो सकता है कि उसी संगठन काम को अंजाम दिया हो। लेकिन आधिकारिक तौर पर फिलहाल कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है। लेकिन 24 घंटे के भीतर दूसरी घटना से कहीं ना कहीं
सुरक्षा बलों पर और प्रशासन पर दबाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी, तो सुरक्षा बलों पर दबाव बढ़ गया है। पिछले 24 घंटे के भीतर दूसरा मामला है जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है, हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है। और आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी कह रहे हैं कि इससे पहले भी इस तरह की जो घटनाएं हुई थी वो TRS नाम के संगठन ने की थी। ऐसी सूरत में सुरक्षा बलों का मानना है कि इसी संगठन का इस घटना में भी, इस आतंकी वारदात में जिम्मेदारी हो सकती है, ली जा सकती है, लेकिन अभी तक किसी भी आतंकी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी नहीं ली है। इस वक्त की बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के शोपियां में चोटीपोरा इलाके में बाग में काम कर रहे 2 भाइयों पर आतंकी हमला किया है। आतंकियों ने फायरिंग की। दोनों भाई जब सेब के बाग में काम कर रहे थे, दोनों भाई घायल हुए और बाद में एक भाई की मौके पर ही मौत हो गई। जिन पर हमला किया गया उनका नाम सुनील कुमार और पिंटू कुमार है। इस वक्त इन्हीं दोनों भाइयों के घर की तस्वीरें आपके सामने हैं। घायल को तुरंत अस्पताल ले जाया गया जहां फिलहाल उसका इलाज चल रहा है, जबकि एक भाई की मौत मौके पर ही हो गई है। घाटी में टारगेट किलिंग का एक और मामला सामने आया है। मई के महीने में ऐसे मामले तेजी से बढ़े थे और अब फिर से ये मामला सामने आया है। आसिफ, मई के महीने में बहुत तेजी से इस तरह की घटनाएं हुई थी, फिर कुछ दिनों की शांति रही, कुछ दिनों आतंकी घटनाएं नहीं हुई। अचानक से फिर से पिछले 2 दिनों से इस तरह से अल्पसंख्यकों को, हिंदुओं को निशाना बनाने की कार्रवाई तेज हो गई। बिल्कुल, देखिए विकास, जिस तरीके से मई के महीने में राहुल भट्ट की हत्या से ये सिलसिला शुरू हुआ था, उससे पहले अगर देखें तो पिछले साल अक्टूबर के महीने में 12 अल्पसंख्यकों और कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हुई थी, जिनमें कई प्रमुख नाम जैसे मक्खनलाल बिंद्रू थे, सतिंदर कौल नाम की एक महिला शिक्षक थी। उसके बाद इस साल मई के महीने में जिस तरीके से जो घटनाएं हुई उसमें अल्पसंख्यक को फिर से निशाना बनाना शुरू हो गया था। उसके बाद सुरक्षा बलों की जो कार्रवाई थी वो काफी ज्यादा तेज हो गई थी और अब से तकरीबन 1 हफ्ता पहले जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो आधिकारिक बयान जारी किया गया था उसमें कहा गया था कि जितने भी अल्पसंख्यकों की हत्याओं के मामले हैं उन सभी को सुलझा लिया गया है और उनमें जो भी दोषी थे, जो भी आरोपी थे, जिनका भी हाथ इन हत्याओं के पीछे था, उन सबको या तो गिरफ्तार कर दिया गया है या मार दिया गया है। और लेकिन पुलिस ने साथ में ये कहा था कि जो अभी भी OGW नेटवर्क हो या हाइब्रिड मिलिटेंट का नेटवर्क है वो काफी ज्यादा सक्रिय है और इस तरीके की घटनाएं अंजाम दे सकता है, लेकिन सुरक्षा तंत्र इस काबिल है कि वो इन घटनाओं को रोक सके। लेकिन इन नई ताजा घटनाओं के बाद ना सिर्फ प्रशासन दबाव में है बल्कि कश्मीर में काम कर रहे या रह रहे अल्पसंख्यक भी अब एक बार फिर से तनाव की स्थिति में आ गए हैं। मई में हुई घटनाओं के बाद जो कश्मीरी पंडित PM पैकेज के तहत घाटी में काम करने के लिए आए थे, यहाँ पे सरकारी नौकरी जिनकी थी, वो तब से लगातार सरकार पर ये दबाव बना रहे हैं कि उनको कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया जाए, उनको यहाँ से बाहर भेजा जाए। लेकिन सरकार का आश्वासन ये था कि सिक्योरिटी सिचुएशन यानी सुरक्षा हालात ठीक हो गए हैं और उन सभी लोगों को सुरक्षा बलों ने खत्म कर दिया है जिन्होंने इस तरीके की घटनाएं को अंजाम दिया था। लेकिन इन ताजा घटनाओं के बाद अब एक बार फिर से वही मांगे उठने लगेगी। अल्पसंख्यक काफी ज्यादा दबाव में आ जाएंगे, डर में आ जाएंगे और एक बार फिर से वही मांगे शुरू हो जाएंगी कि अल्पसंख्यक कश्मीर से बाहर जाने या कश्मीर से सुरक्षित जगहों पर ले जाने की मांग भी कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल 24 घंटे के भीतर जिस तरीके से 2 घटनाएं हुई हैं जिनमें अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया गया है, एक में ग्रेनेड से हमला हुआ, दूसरे में टारगेटेड फायरिंग हुई है, उससे कहीं ना कहीं एक बार फिर से तनाव जो बना हुआ था, जिसको थोड़ी राहत मिल गई थी सुरक्षा बलों के ऑपरेशन के बाद, अब एक बार फिर से हालात वैसे बन गए हैं जहां पे लोगों के बीच में तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया है। जी, आसिफ कुरैशी हमारे सहयोगी जानकारी दे रहे हैं कि तनाव फिर से बढ़ गया एक बार। और देखिए जो 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 भाई सुनील कुमार और पिंटू कुमार पर आज आतंकियों ने हमला किया। और हमारे साथ निर्मल सिंह BJP लीडर इस खबर पर जुड़ गए हैं। निर्मल सिंह जी, आपका स्वागत है ABP न्यूज़ पर। देख रहे हैं आप लगातार जो है अल्पसंख्यकों को निशाना बनाया जा रहा है, पिछले 2 दिन में दूसरी घटना है। देखिए, ये जो पाकिस्तानी जिहादी टेररिस्ट हैं, ये जो जेनोसाइड कर रहे हैं और कश्मीरी पंडितों को जिस प्रकार से वो जो वहाँ के ओरिजिनली रहने वाले हैं किस तरीके से उनको
वहां से निकाला जाए, उनको समाप्त किया जाए, उसी का एक हिस्सा है। लेकिन ये जो है, ये इनका कायरों की डेस्परेशन भी है, उनका जो है दब्बूपन भी दिखाता है। पाकिस्तानी टेररिस्ट बड़े बहादुर मानते हैं अपने आप को और कहते हैं कि हम भारतीय सेना से लड़ सकते हैं, रक्षा बलों से लड़ सकते हैं। और जिस तरीके से हमने कल देखा कि जिस प्रकार स्वतंत्रता दिवस को बड़े हर्षोल्लास से मनाया गया और आम कश्मीरी, गुज्जर बकरवाल, कश्मीरी, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जिस प्रकार से कश्मीर घाटी में डल लेक में हमने देखा है, उसकी भी डेस्परेशन है। कल भी इन्होंने के 4-5 जगह जो है ग्रेनेड अटैक किए, लेकिन कामयाब नहीं हुए। लेकिन आज टारगेट देखते हुए जो है ये कामयाब जरूर हो गए हैं, लेकिन इनको ट्रैक डाउन किया जाएगा, ये पक्का है। और सरकार जो मेजर्स ले रही है उससे ये भी बताता है कि सुनील कुमार और पिंटू कुमार अपने जो शोपियां, जो एक टेररिस्ट का घर माना जाता था, वहां पर रूटीन की जिंदगी व्यतीत कर रहे थे, अपने बाग में थे। और ये इंडिकेट करता है कि आम लोगों में एक विश्वास है। और ये जो बहादुर लोग हैं, चाहे जो हमारे हिंदू हैं, कश्मीरी पंडित हैं, बाकी लोग हैं, वो अपना इन टेररिस्ट को, जो उनकी गोलियों को जो है उनका फेस करते हुए इसको इस सिचुएशन को फेस कर रहे हैं, ये भी जरूरत दर्शाता है। लेकिन आप यकीन रखिए कि जल्दी से उस टेररिस्ट को जो है ट्रैक डाउन किया जाएगा और उसको उसके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा, उसको एलिमिनेट किया जाएगा, ये बिल्कुल स्पष्ट है। निर्मल सिंह जी, जो अपराध करेगा, जो आतंकी हमला करेगा, आतंकियों को उसकी सजा मिल जाएगी, लेकिन जो निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं वो लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। उनको, अगर वो नौकरी कर रहे हैं कश्मीर के इलाके में और आतंकी घटनाएं हो रही हैं, तो उनको वापस सुरक्षित इलाकों में वापस जम्मू भेज दिया जाए। ये मांग अब दोबारा से उठेगी? हाँ जी, ठीक है, उनकी मांग है और सरकार कोशिश कर रही है कि उनको सुरक्षा, क्योंकि जो एम्प्लॉइज हैं, जो बाकी लोग हैं, सभी को वहां से जो कितना निकालना जो है वो स्ट्रैटेजिकली ठीक रहेगा, ये सरकार ही तय करेगी। लेकिन है कि डेफिनेट उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, ये तो हम मानते हैं और सुरक्षा दी भी जा रही है। लेकिन आपने देखा कि कई बार चोर भी जो है घर की सारी सुरक्षा होने के बावजूद कई बार कामयाब हो जाता है। इसीलिए उन्होंने सीधा तौर पर सुरक्षा बलों के ऊपर जो है ना करते हुए उनको जो सुरक्षित जगहों पर लोग हैं उनको फिर नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए वो जैसे सुनील कुमार अपने जो सेठ के बाग में था, काम कर रहा था, वहां उसको टारगेट किया, तो 7 टारगेट उनको मिल गया। तो ये भी बताता है कि भान बेशक है, लेकिन वहां कश्मीरी, बहादुर कश्मीरी जो है और बाकी लोग हैं, इस प्रकार की बातों को फेस भी कर रहे हैं। और पूरा जो टेररिस्ट ये जो समय था, पूरा 1990 से लेके आज तक हजारों की तादाद में कश्मीरी पंडित वहां रहे हैं, उनको जो फेस करते रहे हैं। लेकिन है उनको सुरक्षा मिलनी चाहिए, सरकार की जिम्मेवारी है, सरकार अपनी जिम्मेवारी की समझती है और देखेंगे इनको सुरक्षा भी आगे दी जाएगी। और जो कल्प्रिट्स हैं, जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने किया है, उनको उनके निजाम तक पहुंचाया जाएगा, उनको समाप्त किया जाएगा। तो निर्मल सिंह जी, कब तक ये जो आश्वासन है आप दे रहे हैं कि सुरक्षा दी जाएगी, कब तक पूरा होगा? देखिए, हम प्रॉक्सी वार में हैं, ये रूटीन का लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, ये प्रॉक्सी वार है, जिसमें एक स्टेट जो टेररिस्ट है, पाकिस्तान पीछे खड़ी है। टेररिस्ट जो है जिनको जिहाद पढ़ा के और जिस प्रकार से उनमें जुनून पैदा करके कि आप तुम मर भी जाओगे तो जाके जन्नत में जाओगे और बहत्तर भूरे मिलेंगी, इस प्रकार के जो गुमराह जो लोग हैं, जो गुमराह करके उनको जिहाद के नाम पर उनको भेजते हैं, जो है मर भी रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। और लेकिन वो डरपोकों के कायरों की भांति छुपे हुए हैं और कभी भी उनको टारगेट जो मिलता है, सॉफ्ट टारगेट में, उस पर अटैक करते हैं। तो ये प्रॉक्सी वार है। तो हमने जो है और ज्यादा पुख्ता इंतजाम के साथ साथ हमें एक विश्वास के साथ इकट्ठे होकर इसको लड़ना पड़ेगा, इस जिहाद को और इस प्रकार की जो प्रॉक्सी वार को। ये भी आने वाले वक्त में देश का ये रिजॉल्व है। और जो कश्मीर में कल हुआ पूरे रिपब्लिक डे में जिस प्रकार से हुआ, तो वो रिजॉल्व बता रहा है। आज कश्मीर में पहली बार हमने देखा है कि आम लोग जो थे ऐसे टारगेट किलिंग के मद्देनजर जो कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, मुस्लिम जो है एम्प्लॉइज हैं, इस प्रकार का कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, ये भी हमने देखा है। तो ये प्रॉक्सी बार में आज हर बच्चा जो है, जो देशभक्त है, हिंदुस्तानी है, वो इसमें जो है जुड़ रहा है। तो हमें जो है सारे एहतियातें बरतते हुए सुरक्षा के मद्देनजर सरकार की जिम्मेवारी को जो है वो भी समझे और समझ रही है, उसके साथ साथ ये लड़ाई लड़नी है, ये हमारे लिए जरूरी है। तो ये ज़रूरी है। निर्मल सिंह आश्वासन दे रहे हैं कि जल्दी सुरक्षा मुहैया कराने पर भी सरकार विचार कर रही है, सभी को सुरक्षा मुहैया कराई जाएगी। लेकिन इस सरकार का फैसला होगा, कितना स्ट्रेटजी
कितनी कब कितने लोगों को निकालना है, सुरक्षा देना है, सरकार की स्ट्रेटजी का पार्ट है, सरकार तय करेगी। लेकिन इस वक्त की जो बड़ी खबर है वो जम्मू कश्मीर के शोपियां से है। जम्मू कश्मीर के शोपियां के चोटीपुरा इलाके में सेब के बाग में काम कर रहे 2 कश्मीरी पंडित भाइयों पर फायरिंग हुई। एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा घायल है। इनके नाम सुनील कुमार और पिंटू कुमार हैं। और इस वक्त हमारे सहयोगी आसिफ कुमार इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। आसिफ, ये पता लग पाया कि सुनील कुमार और पिंटू कुमार में से किसकी मौत हुई है और इस वक्त क्या वहां पर स्थानीय प्रशासन और फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया है? शुरू कर दिया गया था। जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से जो जानकारी हमारे साथ साझा की गई है उसमें यही कहा गया है कि जो सुनील कुमार नाम का भाई था उसकी मृत्यु हो गई है, जबकि पिंटू कुमार नाम के जो भाई हैं वो जख्मी हैं, उनका उपचार में चल रहा है। घटना के तुरंत बाद न सिर्फ जो शोपियां में जो है सुरक्षा बढ़ा दी गई है, बस जहां जहां पर भी कश्मीरी पंडित जो उनके घर हैं या फिर वो क्वार्टर्स हैं जहां पे वो रह रहे हैं वहां पे सुरक्षा बढ़ा दी गई है। और खास तौर पर ऐसे दफ्तरों पे या फिर ऐसी जगहों पे जहां पे कश्मीरी पंडित काम कर रहे हैं या फिर अल्पसंख्यक काम कर रहे हैं, स्थानीय पुलिस को उन लोगों को सुरक्षित करने के लिए भी निर्देश जारी कर दिए हैं, क्योंकि माना यही जा रहा है कि जिस तरीके से पिछले 24 घंटे में दूसरी घटना घटी है तो एक कॉपी कैट अटैक भी हो सकते हैं, यानी जो मिलिटेंट्स हैं इस तरीके की कोई और वारदात को अंजाम दे सकते हैं। लेकिन सुरक्षा बल इसको आइसोलेशन में इस वजह से नहीं देख रहे हैं क्योंकि 14 अगस्त को श्रीनगर के शेषबाग यानी नौहट्टा के इलाके में एक मुठभेड़ हुई थी जिसमें एक पुलिसकर्मी जो था वो उसकी मृत्यु हो गई थी, जबकि पुलिस की कार्रवाई में जो श्रीनगर के में सक्रिय 2 मिलिटेंट जिनका नाम मोमिन और बासित बताया गया था उनके जख्मी होने की खबर थी और दोनों टीआरएफ से जुड़े थे। उसके बाद से ही लगातार ये माना जा रहा है कि टीआरएफ कोई बड़ी वारदात कर सकता है या फिर 15 अगस्त के आसपास जिस तरीके का इनपुट था कि कोई बड़ी घटना अंजाम दी जा सकती है, इसीलिए सुरक्षा बल इस घटना को केवल एक टारगेटेड किलिंग ना देखते हुए एक बड़े पैटर्न में देखने की भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरीके के इनपुट्स इंटेलिजेंस एजेंसी की तरफ से इससे पहले दिए जा रहे थे। जी आसिफ कुरैशी। बड़ी आबादी ये हैं शर्मा जी जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब। मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।